अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ेड एक्सट्रीम। सद्दाम हुसैन ये वो नाम है जो लगभग पूरी दुनिया के दिलों में एक लंबे अरसे तक समाया हुआ था। आज भी कोई ऐसा इंसान होगा जो सद्दाम हुसैन को उसके नाम से ना जानता हो। सद्दाम हुसैन को आज भी कुछ लोग अपना हीरो मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे अपना दुश्मन मानते हैं। कुछ लोग शुरू से ही दावा करते आए हैं कि सद्दाम हुसैन एक जालिम बादशाह है और इसने लाखों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है। आज हम अपनी इस वीडियो में सद्दाम हुसैन की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। सद्दाम हुसैन कौन था और ये इराक का इतना बड़ा बादशाह कैसे बना और ये कैसे लोगों के दिलों में हीरो बना रहा और दूसरे लोगों के जानिब ये एक गद्दार बन गया और इसने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी। तो दोस्तों आज हम आपको ये भी बताएंगे कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी क्यों दी। तो आइए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो दोस्तों सद्दाम हुसैन की पैदाइश 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव जिसका नाम तिगरित था उसमें हुई थी। जिस फैमिली में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था वो फैमिली काफी ज्यादा गरीब थी। सद्दाम हुसैन के फादर यानी उनके वालिद इस दुनिया को पहले ही अलविदा कह चुके थे। सद्दाम हुसैन का एक बड़ा भाई जिसकी उम्र 5 साल थी उनकी कैंसर से मौत हो गई और सद्दाम हुसैन के सर पे से बाप का साया हट चुका था। अपने बेटे और अपने शौहर की मौत का बर्दाश्त ना कर सकी और उनकी माँ भी दुनिया को अलविदा कह गई और सद्दाम हुसैन की माँ ने सद्दाम हुसैन की वजह से एक और शादी की थी। सद्दाम हुसैन के सौतेले बाप का होना या ना होना उनके लिए बराबर था। दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि सद्दाम हुसैन बचपन से ही तन्हा रहना पसंद किया करता था और सद्दाम हुसैन बचपन से ही दूसरे बच्चों से कहीं अलग था। जब सद्दाम हुसैन थोड़े बड़े और समझदार हुए तो अपनी हायर एजुकेशन पाने के लिए इराक के शहर बगदाद जाना पड़ा। दोस्तों हम आपको बता दें ये वो दौर था जब ईरान में ब्रिटेन का बोलबाला था, क्योंकि दोस्तों ये तो हम सब भी जानते हैं कि ब्रिटेन ने एक वक्त में आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह किया था। बदकिस्मती से उसमें हमारा देश इंडिया भी शामिल था। ब्रिटेन ने अपने दौर में उन देशों को लूटा जो काफी ज्यादा अमीर हुआ करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन काफी ज्यादा कमजोर हो गया तो उसे बहुत से देशों को छोड़कर जाना पड़ा। अंग्रेज इराक को कैसे छोड़कर जा सकते थे। इराक वो देश है जो तेल नाम की कुदरती नेमत से मालामाल था। अंग्रेजों ने मजबूरी में इराक देश से अपनी हुकूमत तो खत्म कर ली थी लेकिन तेल पर अपना कब्जा जमाए रखा। अंग्रेजों ने तेल के कुओं पर अपना हक जमाए रखने के लिए एक इराक के खानदान को हुकूमत दे दी। कहने को तो वो मुसलमान था और पूरी तरीके से वो अंग्रेजों का गुलाम था। धीरे धीरे इराक में रहने वाले लोगों को इस बात का एहसास हो चुका था हुकूमत में बैठे हुए सारे ही लोग अंग्रेजों के इशारे पर काम किया करते थे। इसलिए वक्त वक्त पर ईरान में उस शाही खानदान के खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहते थे और वक्त वक्त के साथ साथ इराक में ये मांग भी तेज होती जा रही थी कि इस हुकूमत को हटाकर एक ऐसी हुकूमत कायम की जाए जो कि इराकियों की हो, यानी हुकूमत वो फैसले करे जो इराकी चाहते हो, ना कि वो फैसले करें जो लंदन में बैठकर अंग्रेज चाहते हो। दोस्तों सद्दाम हुसैन हर उस रैली में शामिल हुआ करते थे जो कि हुकूमत के खिलाफ हुआ करती थी। वो कोई भी ऐसा मौका अपने हाथों से नहीं जाने दिया करते थे। इराक की आज़ादी के इस मूवमेंट पर जुड़े होने की वजह से सद्दाम हुसैन ने बहुत कम उम्र में बाथ नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी और इस पार्टी से अहमद हसन अल बकर भी जुड़े हुए थे जो कि सद्दाम हुसैन के गाँव के रहने वाले थे और इनके दूर के रिश्तेदार भी थे। धीरे धीरे सद्दाम हुसैन का कद उनकी पॉलिटिकल पार्टी में बढ़ता चला गया और साथ ही साथ इराक की सियासी तस्वीर भी बदलती गई। कुछ सालों में अंग्रेजों के इशारे पर चलने वाली हुकूमत गिरा दी गई और वो बाथ नाम की पॉलिटिकल पार्टी जिसमें सद्दाम हुसैन थे अब वो वजूद में आने लगी थी। और जब ये पार्टी पहली बार वजूद में आई तो इराक का नया राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर को बना दिया गया। अहमद हसन अल बकर के राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम हुसैन को दूसरे नंबर की पोजीशन दी गई। सद्दाम हुसैन को इराक का दूसरा ताकतवर आदमी बनाया गया था। मगर हैरानी की बात यह है भले ही अहमद हसन अल बकर इराक के राष्ट्रपति थे लेकिन पूरी सरकार सद्दाम हुसैन ही चलाया करते थे। अहमद हसन अल बकर के होने के बावजूद सबसे ज्यादा शोहरत सद्दाम हुसैन की हो चुकी थी और सद्दाम हुसैन की इजाजत के बगैर इराक में कोई भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा फैसला नहीं हुआ करता था। यानी कि सद्दाम हुसैन उसी दौर से अघोषित राष्ट्रपति बन चुके थे। सद्दाम हुसैन ने अपने देश इराक के लिए कुछ ऐसे बड़े फैसले किए जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सकता। सद्दाम हुसैन ने इराक देश में मौजूद तमाम तेल के कुओं को अपनी गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया था जिसकी वजह से गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ गई थी। सद्दाम हुसैन ने आमदनी बढ़ने के बाद इराक के डेवलपमेंट पे काम किया जैसे कि सड़कें, कॉलेज और स्कूल बनवाना,
और जगह जगह बिजली और पानी की व्यवस्था करना। यही वो दौर था कि सद्दाम हुसैन का नाम अचानक से पूरी अरब दुनिया के ताकतवर नेता के नाम पर उभरा था और पहले से ही पूरी दुनिया को ये महसूस होने लगा था कि बहुत जल्दी आने वाले दिनों में सद्दाम हुसैन ही पूरे इराक के हुक्मरान बन जाएंगे। और यकीनन ऐसा ही हुआ, क्योंकि जहां एक तरफ उन दिनों सद्दाम हुसैन की शोहरत आसमानों को छू रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अहमद हसन अल बकर हद से ज्यादा बीमार हो चुके थे, जिसकी वजह से अहमद हसन अल बकर बहुत जल्द ही राष्ट्रपति के पद से हटना पड़ा। अहमद हसन बकर के इस्तीफा देने के बाद सद्दाम हुसैन के इराक के अगले राष्ट्रपति बने और बस यहीं से सद्दाम हुसैन की नई कहानी शुरू हुई, जो आज तक पूरी दुनिया में मशहूर है। सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपति बनने के बाद इराक में वैसे हालात नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। 1980 में इराक और ईरान में एक जंग शुरू हो गई थी और ये जंग कोई 2 साल या 3 साल नहीं चली, बल्कि ये पूरे 8 साल तक चली। और जंग खत्म होने के बाद इन दोनों देशों को कोई खास फायदा तो हुआ नहीं, बल्कि नुकसान कई ज्यादा हुआ और दोनों देश ही माली तौर पर काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे और इस जंग में लाखों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। हैरानी की बात तो ये है, बहुत सारे देशों के साथ साथ अमेरिका भी सद्दाम हुसैन की माली तौर पर मदद कर रहा था। 1988 के बाद अभी इराक पूरी तरीके से माली तौर पर उभर भी नहीं पाया था। अभी सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करने का फरमान जारी कर दिया और कुछ वक्त के अंदर ही इराक की फौज ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमला करने के पीछे कई वजह बताई जाती हैं। बताया जाता है कि कुवैत ने इराक के दुश्मनों के इशारे पर तेल की कीमत हद से ज्यादा कम कर दी थी, जिसकी वजह से इराक को नुकसान होने लगा था। इसके अलावा एक वजह ये भी बताई जाती है, कुवैत के किसी बड़े शेख ने इराक की औरतों के खिलाफ गलत जबान बोली थी। की वजह ये थी, जब इराक और ईरान की जंग हो रही थी तो कुवैत ने ईरान की माली तौर पर मदद की थी, जिसकी वजह से इराक कुवैत का कर्जदार हो गया था। उसी कर्जे से रिलेटेड इराक के फाइनेंस मिनिस्टर कुवैत के शेख से मिलने गए थे। तभी कुवैत के शेख ने कहा कि मैंने सुना है कि इराक की औरतें काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उन्हें हमारे पास लाओ। फाइनेंस मिनिस्टर वैसे तो शांत रहे। जब इराक पहुंचे तो उन्होंने ये सारी बातें सद्दाम हुसैन को बता दी और जब ये सारी बातें सद्दाम हुसैन ने सुनी तो सद्दाम हुसैन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। कुवैत पर हमला करने के तमाम फरमानों को जारी कर दिया। हालांकि कुवैत पर हमला करने की सद्दाम हुसैन की जो भी वजह रही हो, पर यह हमला सद्दाम हुसैन के लिए घातक साबित हुआ। सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमला करने के बाद सारे ही अरब मुल्क एकजुट होकर सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि वो अमेरिका भी अब खुलकर इराक के सामने आ चुका था, जो अभी तक इराक का दोस्त माना जाता था। और यहीं से सद्दाम हुसैन और अमेरिका की दुश्मनी का आगाज हुआ था। और कुछ दिनों बाद अमेरिका बहुत सारे अरब मुल्कों के साथ मिलकर कुवैत से इराक की फौज को बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों, कुवैत भले ही आजाद हो गया था, सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच जो दुश्मनी शुरू हो गई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि ही दिन पर दिन और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि कुवैत पर कब्जे के बाद अमेरिका को ये डर सताने लगा कि सद्दाम हुसैन दिन पर दिन काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को कंट्रोल करने के लिए उस पर हद से ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा अमेरिका से सद्दाम हुसैन की दुश्मनी की वजह एक ये भी बताई जाती है कि अमेरिका ये चाहता था कि दूसरे देशों की तरह सद्दाम हुसैन भी तेल का सारा सिस्टम अमेरिका के हाथ में दे दे, ताकि अमेरिका तेल के रेट अपने हिसाब से फिक्स कर सके। लेकिन सद्दाम हुसैन अमेरिका की ये बात मानने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं था। सद्दाम हुसैन का ये मानना था कि ये तेल हमारा नहीं, बल्कि ये इराकियों का है, ये रब की तरफ से दी हुई नेमत है और इस तरह का मैं कोई भी सौदा अमेरिका से नहीं करूंगा। सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच ये बात चली रही थी, तभी उसी दिन अमेरिका में कुछ भयानक हादसा हुआ, जिसे आज हम 9/11 के नाम से जानते हैं। और उस हमले में काफी ज्यादा लोग घायल हुए थे, बहुतों की मौतें भी हो चुकी थी। अमेरिका ने इस हमले का जिम्मेदार सीधा सीधा सद्दाम हुसैन को ठहराया और सद्दाम हुसैन पर यह इल्जाम लगाया। सद्दाम हुसैन ने इराक देश के अंदर ऐसे केमिकल हथियार छुपा के रखे हैं जो दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सद्दाम हुसैन ने उन्हें सिरे से ही नकार दिया था। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को ये बताया कि मेरे होते हुए इराक देश में आतंकवाद पनप ही नहीं सकता, और अमेरिका सद्दाम हुसैन की कोई भी बात मानने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं था।
और अमेरिका सद्दाम हुसैन से हर हाल में अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और अमेरिका ने ये मुद्दा सन 2002 यूनाइटेड नेशन में उठाया, जिसके बाद ये तय किया गया कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से इराक में एक टीम भेजी जाएगी और वो टीम ये तहकीक करेगी कि इराक के पास केमिकल वेपन है या नहीं। आखिरकार सन 2002 में ये टीम भेजी गई इराक में और इराक में तहकीक करने के बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं लग सका। जिन हथियारों के बारे में अमेरिका ने दावा किया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो इंजामात इराक के ऊपर लगाए गए थे वो गलत साबित हुए, लेकिन अमेरिका अभी भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार जनवरी 2003 में अमेरिका ने 2 शर्तें सद्दाम हुसैन के सामने रखी। पहली शर्त ये थी कि सद्दाम हुसैन अपने सारे केमिकल वेपन बाहर निकाल के रख दे और अमेरिका की दूसरी शर्त ये थी कि सद्दाम हुसैन इराक देश को छोड़ दे और ऐसा ना करने पर अमेरिका इराक देश पर हमला कर देगा। फरवरी सन 2003 में सद्दाम हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सद्दाम हुसैन ने उन इल्जामों को नकार दिया जो अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे। फिर सद्दाम हुसैन ने कहा कि अमेरिका बिला वजह जिद पर अड़ा हुआ है और हमने उनकी दोनों शर्तें मानने से इनकार कर दिया। सद्दाम हुसैन ने कहा कि हम इराकी कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और अमेरिका में बैठा हुआ जॉर्ज बुश सद्दाम हुसैन की इन बातों से गुस्सा हो चुका था, जिसकी वजह से अमेरिका ने ब्रिटेन की वजह से इराक पर हमला कर दिया और अमेरिका इराक के शहर बगदाद पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने बगदाद पे कब्जा तो कर लिया था पर सद्दाम हुसैन को पकड़ने में नाकामयाब हो गया। अमेरिका ने 9 महीने तलाश करने के बाद सद्दाम हुसैन को उसी के गांव से एक बंकर में गिरफ्तार किया गया, जिस गांव में वो पैदा हुए थे। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद सद्दाम हुसैन पर 3 साल तक केस चलाया गया, जिसके बाद उनको 30 दिसंबर सन 2006 को फांसी की सजा दी गई। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से कहा कि मुझे इज्जत की मौत दी जाए, जो कि मैं एक आर्मी का जवान हूं, मुझे गोली मारकर शहीद किया जाए। अमेरिका ने यह मानने से हर हाल में इनकार कर दिया था और अमेरिका ने फांसी की सजा ही कायम रखी थी। सद्दाम हुसैन ने फांसी के तख्त पर चढ़ने से पहले काले नकाब को पहनने से भी इनकार कर दिया था, वो काला नकाब जो हर फांसी की सजा होने पर पहनाया जाता है। सद्दाम हुसैन चाहता था कि मेरी मौत को सारे लोग देखें और ये देखें कि मेरे चेहरे पर जर्रा भर भी अमेरिका का खौफ नहीं है। और सद्दाम हुसैन फांसी के तख्त पर कुरान की तिलावत के साथ चढ़ गया और सद्दाम हुसैन की फांसी की वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो चुकी थी। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि सद्दाम हुसैन के चेहरे पर जर्रा भर भी खौफ नहीं था। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा।